जी अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू काजी स्पीक्स एंड फाइनेंशियल टॉक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और यकीनन आप लोगों का आज का दिन भी अच्छा गुजरा होगा। तो मार्केट ने आज तकरीबन जी 2000 पॉइंट ऐड किए हैं। वॉल्यूम कम था 223 मिलियन का, 1,61,538 पे क्लोजिंग आई है। तो आगे चल के हम ज़रा इंडेक्स पे जाएंगे तो देन हम ज़रा जो आपकी 27वीं तरमीम चल रही है उस पर ज़रा मैं थोड़ी सी बात करूँगा कि उसका क्या इम्पैक्ट आने वाला है। देखिए जी, टॉप एक्टिव स्टॉक्स में FNEL है, कैप है, 73 मिलियन का वॉल्यूम है। कोसम आज चला है जी, कोहिनूर स्पिनिंग मिल लिमिटेड 54 मिलियन का वॉल्यूम, इसे भी आज देख लेंगे। पेनी BML आ जाता है जी, तकरीबन 48 मिलियन का वॉल्यूम है। पेनी शेयर है, थोड़ा टाइम टेकिंग है लेकिन परफॉर्म करेगा ज़रूर। BOP अच्छा परफॉर्म कर गया, 41 मिलियन का वॉल्यूम है। WTL साइडवे है। ICIBL 1 रुपये ऐड कर गया जी, 33 मिलियन का वॉल्यूम है। के इलेक्ट्रिक साइडवे है, के इलेक्ट्रिक नज़र रख सकते हैं, 5 की तरफ आना चाहिए। LSCVL अच्छा वॉल्यूम पड़ा है और थोड़ा सा आज डाउन है। PIA आज आपका तकरीबन जो है कैप है जी, बड़ा सॉलिड कैप लगा है, 24 मिलियन का वॉल्यूम है। PRL अच्छा परफॉर्म कर रहा है, 21 मिलियन का वॉल्यूम है। सारे के सारे आपके पेनी चले हैं। टॉप एडवांसर में देखें ICIBL है, रबी आज हमने कैप पे लिया है। क्रिस्टन जूट प्रोडक्ट लिमिटेड कैप है। FFLM है, कैप है। IML कैप है। IMS आपका कैप है। दैन दाऊद एक्टिव लिमिटेड है। IBLHL आज कैप लगा है, हालांकि मुझे तो नहीं लग रहा था कि इतना जल्दी कैप लगेगा, बड़ा सडन कैप लगा आज इसे। TSBL कैप है। KML आज आपका कैप है। KML काफ़ी टाइम से कैमुलेट हो रहा था। अगर आप टॉप डिक्लाइनर्स में देखें तो आप लोगों के पास एक रेडको आ जाता है, INKL आ जाता है, पीको है, लेकिन वॉल्यूम वाला आप लोगों के पास जो है टॉप डिक्लाइनर्स में कोई भी नहीं है। बात करते हैं ज़रा सर्किट ब्रेकर्स की। ब्रेकर्स हमें क्या कहते हैं? ब्रेकर्स में ADMM कैप है, अरूज कैप है। आज बैटरीज आज आपकी चली हैं जी। एतबा को भी आज कैप लगा है, एक्साइड को भी कैप लगा है। BFS है, CJPL है, एक्साइड है, फैक्टो सीमेंट है, FFLM है, FNEL है, HWQS है, IBLHL है, IML है, IMS है, KML है, PIA है, SCL है। SPL आज हमारा दोबारा कैप है। सरितो दोबारा कैप है। TSBL है और ZIL है। टोटल आज आपके पास जो है 20 कंपनियां जो है कैप लगी हैं। लोअर कैप में आप लोगों के पास कोई जो है वो अच्छा ख़ास शेयर नहीं है। आगे चलते हैं और बात करते हैं पहिए की। पहिया हमें क्या कहता है जी? सबसे ज़्यादा पॉइंट एफर्ट ने ऐड किए हैं 379, और आज आपके 4 से 5 जो बड़े शेयर्स हैं उन्होंने मेजर पॉइंट्स ऐड किए, उन्होंने इंडेक्स को चलाया है। इसके अलावा पेनी आपके चले हुए थे, लेकिन ओवरऑल सारी मार्केट आपकी आज भी नहीं चली है। 380 पॉइंट ऐड किए हैं एफर्ट ने, FFC ने तकरीबन 370, एंग्रो होल्डिंग ने 320, OGDC ने 151, सिस्टम ने 130, और देन आपके पास PPL ने 120, हब पावर ने 67, MCB ने 63। हब पावर की ज़रा एक्स डेट पे नज़र रखें आप लोग लाजमी। अटक रिफाइनरी ने तकरीबन आज दोबारा 63 ऐड किए हैं। अटक रिफाइनरी हमने पिछले दिन भी डिस्कस किया था, जुमे वाले दिन। मैपल लीफ ने 60 किए। आज सीमेंट में कुछ ना कुछ हमें वॉल्यूम दिखाई दिया है। अलाइड बैंक ने 4 निकाले हैं, पाकटी ने 3, एबट ने 3, KTML ने 4, PSX ने 4, बैंकल फलाह ने 5, DHPL ने 6, AGP ने 8, UBL ने 94 और PSCL ने तकरीबन 101 पॉइंट निकाले हैं। चलें जी, इंडेक्स पे आते हैं और ज़रा देखते हैं कि इंडेक्स क्या कहता है। वॉल्यूम बिल्कुल नॉर्मल है और जुमे की तरह का वॉल्यूम पड़ा, थोड़ा सा उससे ज़्यादा है, 8-10 मिलियन का। 226 मिलियन का वॉल्यूम है और जुमे वाले दिन हमारे पास 216 मिलियन का वॉल्यूम था। शॉर्ट टर्म के लिए इंडेक्स आपका अच्छा परफॉर्म कर रहा है और ये आपकी शॉर्ट टर्म की मूव ही कंसिडर होगी इंडेक्स में, क्योंकि फ़िलहाल तक जो है स्ट्रॉन्ग किस्म का वॉल्यूम हमें दिखाई नहीं दे रहा। कोई स्ट्रॉन्ग किस्म की जो है हमें मूव भी इसलिए नहीं दिखाई दे रही है। ये चीज़ आप लोग लाजमी ज़हन में रखें कि अब जो आपकी 27वीं तरमीम वाला मामला चल रहा है, आप लोग वो उसे लाजमी ज़हन में रखें कि जो आपके पास 27 की जो तरमीम चल रही है, 27वीं तरमीम, उस पर जो है यकीनन आप लोगों की नज़र होनी भी चाहिए। अब उसका इम्पैक्ट ओवरऑल आपका क्या आना चाहिए? ओवरऑल उसका इम्पैक्ट जो है आपका मार्केट पे पॉजिटिव आएगा। अब मैं पॉलिटिकल के लिहाज से या पॉलिटिकली मैं बात नहीं करता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, आप लोग सब लोग बेहतर जानते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मेरी एक्सप्लेनेशन की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है, जो मेरा काम है स्टॉक मार्केट का, मैं उसके रिलेटेड आपको बता सकता हूँ कि इसका जो इम्पैक्ट आना है ना, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव आना है। तो बड़ा ही स्ट्रॉन्ग, अगर मैं कहूँ कि एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग भी मैं इसे कह सकता हूँ, तो इंशाल्लाह बड़ा जो है इसका एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट आने वाला है आपकी मार्केट पे। अब इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, क्यों स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट आएगा? भाई सिंपल सी बात है, क्योंकि एक मुल्क के लिए, इकानमी के लिए जो चीज़ ज़रूरी होती है, स्टॉक मार्केट जो चीज़ चाहती है वो चाहती है कि यार स्टेबिलिटी हो। अगर ये चीज़ हो जाती है 27वीं तरमीम, तो देन आप लोग देखेंगे कि आप लोगों के स्टॉक मार्केट के लिए भी अच्छी होगी, आपकी ओवरऑल इकानमी के लिए अच्छी होगी, आपकी गवर्नमेंट के लिए ये सारी चीज़ें अच्छी होंगी। तो इससे जो है ओवरऑल जो है आपका
मार्केट पे जो इम्पैक्ट है वो बहुत अच्छा आएगा। मैं यहाँ पे डेमोक्रेसी की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपके इसके इम्पैक्ट की बात कर रहा हूँ। कौन गलत है कौन सही है वो आप लोग खुद फैसला कर सकते हैं। तो बहरहाल इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा आएगा। जितनी गवर्नमेंट आपकी लॉन्ग टर्म की रहेगी उतना आईएमएफ भी आपको सपोर्ट करता है, आपकी इकानमी भी सपोर्ट होती है, सपोर्ट पकड़ती है उसी चीज़ की वजह से। तो इसका ओवरऑल जो है आपका स्टॉक मार्केट पे बड़ा सॉलिड इम्पैक्ट आएगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में उस दिन हमारी बात हुई थी, हमने क्या कहा था कि शॉर्ट टर्म में मार्केट आपकी जो है, अगर आप डेली या वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो मार्केट आपकी साइडवे या फिर करेक्शन के मूड में है। और इतनी मार्केट आपकी 1,20,000 से गई है 1,68,000 तक। तो इतने पॉइंट के बाद अगर मार्केट जो है 1,55,000 पे 1,50,000 पे आ जाए तो मेरे ख्याल में ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मार्केट ने करेक्शन तो लेनी है, मार्केट सारी ज़िंदगी ऊपर तो नहीं जाती रहेगी ना। जब एक बुल रन चल रहा है, इस बुल रन में मार्केट हमेशा करेक्शन लेने आती है और करेक्शन के बाद देन मार्केट ने ऊपर जाना होता है। वैसे भी लॉन्ग टर्म के जो आपके टारगेट हैं KSE 100 के, वो आपके 2 लाख प्लस के ऑलरेडी हैं। तो ये जो अभी आपको नज़र आ रहा है यहाँ से 30-40,000 पॉइंट जो है 35-40,000 पॉइंट इन फ्यूचर में मज़ीद ऐड हो सकते हैं। यो और जो लो वॉल्यूम होता है ना, इस लो वॉल्यूम में जो एक्यूमुलेशन होती है ना वो बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है हमेशा। ये आप इससे पहले भी देख लें, पीक पे हमेशा सेलिंग आ जाती है। ये पीक पे सेलिंग आई आपकी, यहाँ पे देखें। उसके बाद इंडेक्स आपका साइडवे रहा काफ़ी टाइम, साइडवे और देन करेक्शन आई, देन इंडेक्स आपका ऊपर निकल गया, पीक पे आपका दोबारा वॉल्यूम आ गया। तो हमेशा से यही होता है, इंडेक्स आपका जब पीक पे जाता है तो पीक पे आप लोगों को वॉल्यूम दिखाई देता है। तो बहरहाल अभी अगर इंडेक्स आपका करेक्शन में चल रहा है तो इन फ्यूचर आप ये देखेंगे कि 2026 जो है आपका अपकमिंग ईयर जो है आपका बहुत अच्छा होगा इंडेक्स के हवाले से। इंडेक्स ने आपका इंशाल्लाह मज़ीद परफॉर्म करना है और आपके जो भी स्क्रिप्ट्स हैं उन सब ने परफॉर्म करना है इंशाल्लाह। और जिस तरह से फ़िलहाल सूरत हाल चल रही है, उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारी जो मार्केट है वो अच्छी रहेगी। और इसके अलावा उम्मीद तो है कि अगले क्वार्टर में बैंक्स के कुछ ना कुछ रिजल्ट्स में जो है इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए, थोड़ी बहुत रिजल्ट ज़्यादा गिरने नहीं चाहिए। तो और इसके अलावा इंटरेस्ट रेट भी उम्मीद है कि बढ़ेगा नहीं, इंटरेस्ट रेट हमारा जो है कम रहेगा, जो कि स्टेबल इकानमी के लिए मेरे ख्याल में करंटली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाड़ी ने आज तकरीबन 3-4 पैड किए हैं, तकरीबन जो है 9.5 लाख का वॉल्यूम है, वॉल्यूम कम है। आप लोग इसे लॉन्ग में कंसिडर करें। मैं शॉर्ट टर्म में ऑलरेडी आप लोगों के साथ इसकी डिस्कशन करता रहता हूं। तो बल रीटेस्ट इसका तकरीबन 690 पे कहीं बनेगा। तो शॉर्ट टर्म के मैं आपको चीज़ें तो बताता रहता हूं। लॉन्ग टर्म में तो मैंने आपको ऑलरेडी माड़ी रिकमेंड किया हुआ कि रखें भाई। मैंने आपको इसके नीचे के लेवल्स भी बता के रखे हुए हैं, मैंने आपको साल का टारगेट भी इसका बता के रखा हुआ है। 1 साल का टाइम फ्रेम आप लोग अपने जेहन में रखें और देखें आपको ये कितना गेन देता है। अभी मैं ज़रा कुछ पेनी पे बात कर लेता हूँ। कुछ पेनी स्टॉक्स ऐसे हैं जिन पे आजकल बहुत ज़्यादा वॉल्यूम पड़ रहा है, एक्सट्रीम किस्म का वॉल्यूम पड़ रहा है। LSCCL पे तकरीबन आज जो है अच्छा खासा वॉल्यूम पड़ा है और आज इसने डिप भी अच्छी खासी लगाई है 8.64 की और वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है और हाई भी इसने बड़ा ऊपर का लगाया है 10.18 का। तो मेरे ख्याल में आज ये गैप के साथ ही ओपन हुआ है और गैप के साथ देन ये इसने अपनी पीक लगाई है यहीं से और देन उसके बाद फौरी ये आपका दोबारा नीचे आ गया। तो ये शायद आपका दोबारा अगर 8.89 को ब्रेक कर जाता है तो देन शायद आपको दोबारा कहीं 8.50 और देन 8.30 के राउंड अबाउट मिले, वहाँ से दोबारा जो है सपोर्ट पकड़ सकता है। इस पर भी अच्छी जो है फ़िलहाल काम चल रहा है। LSCVL आज आपका गिरा है और तकरीबन 21 पैसे डाउन है, वॉल्यूम बहुत अच्छा पड़ा है 25 मिलियन का। अब एक और चीज़ कि आप ज़रा पहले इसकी एक्स डेट चेक करें ना ज़रा, इसकी एक्स डेट बन रही है 19 तारीख, तो 18 तक जो है आपके पास टाइम है। और ये 10% का डिविडेंड नहीं है, ये आपका 5% का डिविडेंड बनेगा क्योंकि शेयर जो है आपका स्टॉक स्प्लिट हो चुका है। यहाँ से जो आपका गिरा था तो ये स्प्लिट होकर ओपन हुआ था। तो इसमें उम्मीद है कि दोबारा अगर ये आपको अपॉर्चुनिटी दे जाता है 8 से नीचे 7.5 की, तो वहाँ से उम्मीद है कि दोबारा इसमें रिकवरी पॉसिबल है और ये आपको दोबारा इन फ्यूचर जो है 1 आध वीक में आपको ये अच्छा गेन दे सकता है। इस पर भी आप लोग काम कर सकते हैं। कोसम ने आज अच्छा वॉल्यूम दिखाया है और तकरीबन जो है आज 54 मिलियन का वॉल्यूम जो है कोनूर स्पिनिंग मिल लिमिटेड पे पड़ा है। तो मेरे ख्याल में 1 आध कैंडल इसकी और पेंडिंग है, वो कैंडल इसे 7.8 से और देन 8 और 8.20 तक इसे लेके जा सकती है। तो इसी वीक में एक्सपेक्टेड है कि इसे जो है 8.20 तक इसे जाना चाहिए। तो वाला आप लोग यहाँ पे नज़र रखें, उम्मीद है कि यहाँ पे जाके कुछ हमें सेलिंग दिखाई दे। उससे पहले तो फ़िलहाल मुझे सेलिंग दिखाई नहीं दे रही है। वॉल्यूम आज अच्छा था, ठीक है, हमारे पास भी काफ़ी पुराना पड़ा हुआ था 1 आध माह पहले का। इसी तरह जी PRL में वॉल्यूम बहुत अच्छा आ रहा है, 21 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है, आज भी डेट रिपीट करके गया है। अब मेरा तो यही डबल टॉप है तकरीबन 40 का, मैं तो अब 40 का थोड़ा वेट कर रहा हूँ और लेकिन मैंने अपनी आसानी के लिए टारगेट्स अपने जो है मैंने थोड़े से नीचे रखे हुए हैं, तकरीबन 39.4 के राउंड अबाउट जो है मैंने अपने टारगेट्स इसके एडजस्ट करके रखे हुए हैं कि यहाँ पे जाएगा तो हम थोड़ी बहुत इसमें से प्रॉफिट टेकिंग
करेंगे, लेकिन वॉल्यूम अच्छा पड़ रहा है PRL में। देन आगे जी आपके पास घनी केमवर्ल्ड लिमिटेड है, थोड़ा सा आपको तंग करेगा, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है शेयर, तो उम्मीद है कि जल्द इसमें रिकवरी आएगी, लेकिन फ़िलहाल थोड़ा सा वेट किया जाए। शेयर में वॉल्यूम बढ़ रहा है लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब शेयर आपका साइडवे चला गया, शेयर जब भी आपका साइडवे चला जाता है शेयर हमेशा आपको तंग करता है और 5-6 माह तो आपके ले जाता है। उम्मीद है कि 5-6 माह ना ही ले, सिमेट्री को देख लें, आपका गिर रहा है, अभी ये भी आपका साइडवे चला हुआ है, ये शायद आपका कहीं उम्मीद है कि 12 से जाके कहीं से इसमें हमें अच्छी मूव दिखाई दे या फिर अच्छा वॉल्यूम दे, उससे पहले इसमें भी अच्छा वॉल्यूम दिखाई नहीं दे रहा। बीको जी अब स्टॉक स्प्लिट हो गया है, आज जो है NCCPL का नोटिस भी आया हुआ था और आपके ब्रोकर हजरात की तरफ से भी यकीनन आप लोगों को नोटिस मिला होगा। मैं पहले इसकी रिपोर्ट जो है रीड कर रहा था, तो मेरे ख्याल में 15 इसकी एक्स हो रहा है, तो आप लोग देख लें, वॉल्यूम तो बड़ा अच्छा पड़ रहा है। ये वीक इसके लिए अच्छा होना चाहिए क्योंकि स्प्लिट की खबर है, 8 मिलियन का वॉल्यूम भी है। इस वीक में एक्सपेक्टेड है कि ये कुछ ना कुछ आप लोगों को स्ट्रॉन्ग गेन दे सकता है। तो बल स्प्लिट की खबर है, इस वजह से पॉसिबिलिटी है मे बी आपका 75-80 और देन मे बी 90 की तरफ चला जाए। तो ये वीक जो है आपका बीको के हवाले से इम्पोर्टेंट है। बीको वाले बरल अब ओवरऑल तो जो है अपनी रिकवरी की तरफ आ रहे हैं, रिकंस्ट्रक्शन हो रही है इनकी, तो उम्मीद है कि फ्यूचर में इन्हें जो है कुछ मज़ीद प्रोजेक्ट भी मिलें। अभी तो कुछ प्रोजेक्ट्स इन्हें मिले भी हैं, अगर मज़ीद कोई प्रोजेक्ट्स मिलते भी हैं तो देन ये ज़्यादा अच्छा आपका परफॉर्म करेगा। अटक रिफाइनरी आज 4.9 मिलियन का वॉल्यूम है, 41 रुपये ऐड करके गया है, हमारे पास भी यहाँ का था, तो बहरहाल हमें तो अब 100 रुपये से ज़्यादा दे चुका है। आज 713 पे क्लोजिंग दी है, मेरा 715 का टारगेट है जी, तो 715 अगर कल क्रॉस करता है तो देन मेरा अगला टारगेट तकरीबन जो है 735 से 740 का होगा। लॉन्ग टर्म के इसके जो टारगेट्स हैं वो आपके बहुत ऊपर के हैं, तकरीबन 850 और देन उसके बाद 900 के भी जो है आपके अटक रिफाइनरी के जो हैं लॉन्ग के टारगेट्स वैलिड हैं। OGDC पे मैं ज़रा बात करूँगा। आज काफ़ी टाइम बाद OGDC में वॉल्यूम अच्छा दिखाई दिया है और बुलिश डाइवर्जेंस भी क्रिएट होने की कोशिश कर रही है, तो बल ये शॉर्ट टर्म के लिए आपको फ़िलहाल के लिए अपॉर्चुनिटी दे रहा है। लॉन्ग टर्म वाले तो जो हैं मेरे ख्याल में उसने तो बेचने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो सुकून से रखें इसे, तो बल ये शॉर्ट टर्म की फ़िलहाल तो मूव एक्सपेक्टेड है इसमें। लॉन्ग टर्म वालों को तो मेरे ख्याल में कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अच्छा शेयर है, लॉन्ग टर्म में पड़ा रहे। तो अब देखते हैं अगर ये 255 क्रॉस कर जाता है तो देन उसके बाद देन जो है हमें मे बी 267 और देन 270 प्लस की हमें रैली दिखाई दे सकती है। तो फ़िलहाल इसका वेट किया जाए, अगर आपका 256 प्लस यहाँ से करता है, 256 को क्रॉस करता है तो देन इसमें जो है मज़ीद इंशाल्लाह उम्मीद है कि रैली एक्सपेक्टेड होगी। तो बल फ़िलहाल अपनी ट्रेंड लाइन की तरफ जा रहा है, आप बेशक इसे टेक्निकली देख सकते हैं। लॉन्ग टर्म में तो कोई बहुत अच्छा शेयर है, फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, आप लोगों को सबको बेहतर पता है। PPL में भी आज जी कुछ हमें अच्छी कैंडल दिखाई दी है और वॉल्यूम भी अच्छा पड़ा है, तकरीबन 5.77 मिलियन का, काफ़ी टाइम बाद अच्छा वॉल्यूम दिखाई दी है। अब जब आप लॉन्ग में रख रहे हैं तो देन आपको जो है 5-10 पैसे की जो है वो मेरे ख्याल में टेंशन नहीं होनी चाहिए, ना 3-4 रुपये की टेंशन होनी चाहिए कि शेयर आपका जो है 3-4 रुपये डाउन आ गया, 3-4 रुपये ऊपर चला गया है। जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो देन शेयर जो है आपका डाउन भी आता रहता है। आप लोगों ने अपनी कैलकुलेशन की हुई है, आप लोगों ने अपना हिसाब रखा हुआ है कि यार शेयर को परफॉर्म करना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए, लॉन्ग में शेयर आपको अच्छा लग रहा है, तो आपकी अगर कैलकुलेशन ठीक है तो फिर तो मेरे ख्याल में आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए। तो बल 190 अगर क्रॉस करता है तो देन मेरे ख्याल में उम्मीद है कि दोबारा हमें 200 का जो है वो टारगेट देखने को मिल सकता है। पिछली बार भी यहीं से वापस आ गया था 190 से, आज की कैंडल तो अच्छी पड़ी है और वॉल्यूम भी अच्छा है। उम्मीद है कि 190 प्लस कर जाता है अगर, तो फिर हमें देन जो है हमें 8-10 रुपये का मार्जिन यहाँ से इसमें से देखने को मिल सकता है, अच्छी ट्रेड मिल सकती है। इसके जो लॉन्ग के टारगेट्स है ना वो आपका 215 का ब्रेकआउट आपका स्टिल वैलिड है। PSO है जी, आज तकरीबन 2.23 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है, 4 रुपये ऐड करके गया है। अब सपोर्ट बनाने की तो कोशिश कर रहा है, आपका हिडन बुलिश डाइवर्जेंस भी है, आप बेशक यहाँ से यहाँ तक देख लें, यहाँ से यहाँ तक देख लें, यहाँ से यहाँ तक भी देख लें, हिडन बुलिश डाइवर्जेंस तो अच्छी बना रहा है। अब अगर ये 1-2 दिन यहीं पे स्टे कर जाता है इसी लेवल पे 240-230 पे, तो फिर मेरे ख्याल में इसमें अच्छी रिकवरी एक्सपेक्टेड होगी। 230, 235, 240 इसी स्पोर्ट में अगर रुक जाता है तो देन जो है इसमें रिकवरी मेरे ख्याल में जल्द पॉसिबल हो सकती है। अब तो अच्छे लेवल पे तो शेयर आपका ऑलरेडी आया हुआ है, आपको अच्छी जगह पे मिल रहा है, तो बल ये इसने यहाँ से एक दफ़ा यहीं पे ट्रेंड लाइन इसने जो है वो ब्रेक की थी, अब दोबारा ट्रेंड लाइन को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। मेरे ख्याल में मेजर लोगों की एंट्रीज जो हैं वो 450 के बाद इसमें होंगी, तो पॉसिबिलिटी तो है। लॉन्ग में तो शेयर आपका बहुत अच्छा है और बाकी यकीनन आप लोगों ने AKD की वगैरह की रिपोर्ट वगैरह भी देखी होगी, तो उनके जो लॉन्ग के टारगेट्स हैं वो तो इसके जो है तकरीबन मैंने 600 प्लस के भी सुने थे, 650 के भी, तो लॉन्ग में तो पॉसिबिलिटी है। शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत शेयर आपको तंग करेगा, अच्छे शेयर आपको तंग ज़रूर करते हैं।
शॉर्ट टर्म में, लेकिन जब वो ऊपर चलना लग जाते हैं, जब परफॉर्म करने लग जाते हैं, जब मार्केट की करेक्शन कंप्लीट हो जाती है, तो फिर वो शेयर आपके बहुत जल्दी रिकवर करते हैं, जल्द से जल्द। आगे चलते हैं जी, बात करते हैं पैनीर सीमेंट पे। अब सीमेंट में आज हमें अच्छा वॉल्यूम भी दिखाई दिया है। पैनीर सीमेंट में भी आज अच्छा वॉल्यूम था। डेरा गाजी खान सीमेंट में भी वॉल्यूम पड़ा है। मैपल लीफ पे भी आज हमें वॉल्यूम दिखाई दे रहा था। तकरीबन 8.5 लाख का वॉल्यूम भी पड़ा है। तकरीबन 9-10 रुपये आज ऐड भी करके गया है। और इसकी जो क्लोजिंग आई है हमारे पास 222 की क्लोजिंग आई है। हालांकि मेरे ख्याल से तो आज इसे कैप होना चाहिए था। अब देखते हैं दोबारा 230 क्रॉस करता है तो देन इंशाल्लाह हमारे 250, 55 और देन 270 वाले टारगेट्स हमारे वैलिड हो जाएंगे। तो ये भी आपका बहुत अच्छा स्टॉक है। सीमेंट तो वैसे भी बहुत ज़्यादा आजकल गिरा पड़ा है। चिराग सीमेंट में भी सेम यही चल रहा है। आज देखें तकरीबन 1,29,000 का वॉल्यूम है और शेयर आपका अखीर गिरा पड़ा है। बहुत बुरे तरीके से शेयर को आज भी आपकी मार पड़ी हुई है यहाँ पे। और यहाँ पे आप लोगों को एक जो है हिडन बुलिश डाइवर्जेंस भी क्रिएट होती दिखाई दे रही है डेली चार्ट पे। तो इसमें भी उम्मीद है कि रिकवरी आएगी। बस थोड़ा सा शेयर आपका टाइम टेकिंग है, थोड़ा सा शेयर आपको तंग करेगा। इंशाल्लाह उम्मीद है कि 350 और देन 370 प्लस की तरफ ये शेयर आपका जा सकता है। डेरा गाजी खान सीमेंट आज भी 2 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है। इसमें भी आपको डाइवर्जेंस दिखाई देगी और इसमें भी आपको हिडन बुलिश डाइवर्जेंस क्रिएट होती दिखाई दे रही है। वॉल्यूम अच्छा बढ़ रहा है, कैमुलेट हो रहा है। तो इसने भी अचानक ही मूव लगाना स्टार्ट कर देना है। हमने तो इसमें एंट्री ली हुई है और रखा हुआ है सुकून से। देखते हैं ये क्या करता है। उम्मीद है कि ये आपका शेयर अगर 220 प्लस कर जाता है अच्छी क्लोजिंग के साथ, अच्छे वॉल्यूम के साथ, देन हमारे जो है इंशाल्लाह 240 और 250 और देन फ्यूचर के आपके 280 के टारगेट्स भी स्टिल जो है डेरा गाजी खान सीमेंट में वैलिड हैं। मैं ज़रा एक और टैब ओपन कर लेता हूँ। मैं ज़रा साजगार के बारे में थोड़ी सी बात करना चाहता था, क्योंकि साजगार की जो है आज सेल्स आई हैं और आप लोगों ने यकीनन देखी भी होंगी। तो सेल्स को मैं ज़रा थोड़ा सा डिस्कस भी कर लेता हूँ, आज सेल्स कैसी आई हैं। इस पिछले माह की सेल्स इनकी आई हैं। तो बहरहाल आज इस पर वॉल्यूम भी अच्छा पड़ा है। 1,57,000 का 13-14 रुपये ऐड किए हैं जी। 1800 के अच्छे लेवल पे मूव कर रहा है। इसके जो टारगेट्स हैं यकीनन आप लोगों को भी आइडिया होगा, क्योंकि आप लोगों ने कुछ रिसर्च रिपोर्ट वगैरह इनके बारे में पढ़ी होंगी साजगार की। और साजगार की जो रिसर्च रिपोर्ट हैं उनके टारगेट जो है 2200-2300 के भी मैंने देखे हैं। काफ़ी दफ़ा मैंने काफ़ी जगह पे रीड किए हैं। बल आज जो इनकी सेल्स आई हैं, इनकी जो 4 व्हीलर की सेल्स हैं वो पिछले माह की जो सेल्स थी, अभी अक्टूबर की हमारे पास आ गई है ना, तो उससे पिछले मंथ की सेल्स थी 1342। इस महीने की मेरे ख्याल में इनकी 1380 सेल्स बनी हैं और पिछले से अच्छा खासा में इंक्रीज़ देखने को मिला है। 1242 सॉरी, पिछले माह की 1242 और अभी जो अक्टूबर की आई हैं वो आपके पास 1380 आई हैं। तो अच्छा खासा इंक्रीज़ देखने को मिला है। बाकी अगर 3 व्हीलर की इनकी सेल्स देखें तो वो पिछले माह की जो 25 की थी 2575 की थी और इस माह की जो बनी है वो मेरे ख्याल में 2350 के थोड़ा सा करीबी बनी है। 10-15 का फ़र्क हो सकता है। तो इस दफ़ा 2344 है मेरे ख्याल में या 2345 है। तो मेरे ख्याल में अच्छी खासी सेल जो है आपकी जो है वो इंक्रीज़ हुई है 4 व्हीलर्स की। और 3 व्हीलर्स की सेल्स आपको पता है कि इनकी थोड़ी बहुत जो है वो डिफरेंस होता रहता है 100-150 का, उसका कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इनकी जो सेल्स इंक्रीज़ हुई हैं अच्छी खासी इनकी 4 व्हीलर की, तो उसका मेरे ख्याल में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है शेयर पे। शेयर अपनी सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है और प्लस आपको हिडन बुलिश डाइवर्जेंस भी दिखाई दे रही है। अच्छे लेवल पे है शेयर आपका। इंशाल्लाह उम्मीद है कि शेयर आपका जल्द जो है एक रिवर्सल की तरफ यहाँ से जा सकता है। यहाँ पे फिबोनाची भी हम लोग ट्राई कर सकते हैं कि फिबोनाची हमें क्या कहती है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट मैंने यहाँ पे लगा दी है, बिल्कुल जो रिसेंट मूव है उस पर मैंने यूज़ कर रहा हूँ। तो मेरे ख्याल में यहाँ से अगर ऊपर हमें क्लोजिंग दे जाता है अच्छी, लेट सपोज हमें 1840 ऊपर क्लोजिंग दे जाता है, तो देन मेरे ख्याल में आप लोगों को एक अच्छी रैली जो है स्क्रिप्ट में साजगार में दिखाई दे सकती है इन फ्यूचर। और अगर फ़र्ज़ करें इन कंडीशन अगर बहुत ज़्यादा भी गिर जाता है शेयर आपका, कहाँ पे आ जाएगा, 1700 पे आ जाएगा, 1600 पे आ जाएगा, 1650 पे आ जाएगा, तो मेरे ख्याल में तो 100-150 रुपये का मार्जिन आपको साजगार जैसे बड़े स्ट्रॉन्ग शेयर में तो रखना ही चाहिए। तो मेरे ख्याल में तो सॉलिड शेयर है, आपको इसे रखें लॉन्ग में तो मेरे ख्याल में आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए। मैं अक्सर यही कहता हूँ कि अगर आपके पास कोई फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर पड़ा है, फ़र्ज़ करें साजगार पड़ा है, PSO पड़ा है, OGDC पड़ा है, PPL पड़ा है, SNGP पड़ा है, FFC पड़ा है, एफर्ट पड़ा है, फातिमा पड़ा है, एंग्रो होल्डिंग पड़ा है, मिज़ान बैंक पड़ा है, UBL पड़ा है, सीमेंट में आपके पास बेस्ट वे पड़ा है
और आपके पास लकी सीमेंट पड़ा है, तो मेरे ख्याल में जो आपके फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स हैं ना, उनमें आपको ज़्यादा जो है वो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो आपके 4-5% डाउन भी आ जाते हैं तो वो आप लोगों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। तो डिप तो आपको पता है कि भाई ज़रूरी होती है इंडेक्स में, और शेयर्स में भी जो है डिप ज़रूरी होती है। अब जैसे पैनर सीमेंट को देख रहे थे, अभी हम चिराट सीमेंट को देखा, वो करंटली मुझे दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको कहता हूँ कि यार कोहाट सीमेंट है, वो भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, वो बहुत अच्छे रेट पे मिल रहा है आपको इंशाल्लाह। इसने भी बड़ा सॉलिड गेन देना है। अब इसकी भी करेक्शन चल रही है, ठीक है, करेक्शन चल रही है, कैमुलेट होने दें शेयर को ज़रा, कहाँ तक आ जाएगा। मेरा तो इसका 92 की सपोर्ट थी, मैंने कहा 92 पे आएगा तो और बाय करूँगा, लेकिन फ़िलहाल तक मुझे ये 92 पे मिल नहीं रहा। नहीं तो मैंने तो इसके रोज़ के अपनी जो है वो ऑर्डर लगाए होते हैं कि यहाँ से मिल जाएगा तो ठीक है बाय कर लेंगे, और लॉन्ग में रख रहे हैं। लॉन्ग में तो आपके वैसे भी 114 और 120 130 के टारगेट इसके वैलिड हैं, तो जो चीज़ें लॉन्ग में हैं उन्हें लॉन्ग में रखा करें। और जहाँ पे आप लोग देखते हैं कि यार पेनी शेयर हैं, उन पे सट्टा चल रहा है, वॉल्यूम अच्छा आ रहा है, उन पे आप बेशक ट्रेड लिया करें अपना स्टॉप लॉस लगा के, तो कोई ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। इंशाल्लाह ओवरऑल जो हमारी इकानमी के लिहाज से जो ख़बरें चल रही हैं, जो 27वीं तरमीम आ रही है, उसका भी उम्मीद है कि इंशाल्लाह पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। तो बहरहाल इसके अलावा अलगाजी ट्रैक्टर, मिलर ट्रैक्टर पे आप लोग लाजमी नज़र रखें, वो आपके बड़े सॉलिड स्क्रिप्ट हैं लॉन्ग टर्म में। लॉन्ग टर्म में आपको जो है उन स्क्रिप्ट में तो मेरे ख्याल में टेंशन नहीं होनी चाहिए, लेके भूलने वाले शेयर हैं। आप ऐसे शेयर्स को लाजमी रखा करें, अपने पोर्टफोलियो में लाजमी शामिल किया करें। तो बहरहाल जी आज के लिए इतना है जी। और एक और चीज़ जो मैंने अभी शेयर किया आप लोगों के साथ, मैं व्हाट्सएप चैनल पे तो आप लोगों के साथ चीज़ें जो है वो शेयर करता ही रहता हूँ, और मैंने आप लोगों के साथ अभी एक सेकंड हमने ग्रुप बनाया, मैं आपको ग्रुप ज़रा दिखा भी देता हूँ, 1 मिनट ज़रा वेट कीजिएगा। चलें जी, तो यहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ जो है अपना व्हाट्सएप का ग्रुप शेयर कर दी है, जो कि हमारा सेकंड डिस्कशन ग्रुप है, और ये भी मैंने लिंक जो है क्रिएट कर दिया। यहाँ पे अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो यहाँ से ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि जो पहला ग्रुप है उसकी तो आपको पता है 1024 1025 की लिमिट है, वो लिमिट अभी तक जो है वो फुल हुई पड़ी है। तो बल जिसने ज्वाइन करना है सेकंड जो है डिस्कशन ग्रुप, वो इंशाल्लाह जैसे ही मेंबर होते जाएंगे 100-150, उसके बाद हम इसे भी डिस्कशन के लिए डेली बेस पे ओपन कर दिया करेंगे। तो जिसने ज्वाइन करना है आप लोग बेशक यहाँ पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जो साजगार नीचे मेरा जो है वो व्हाट्सएप का जो है हमारा चैनल भी मेंशन है, आप लोग बेशक यहीं पे इसे स्कैन कर सकते हैं, या फिर लिंक भी मेंशन है, आप लोग हमारा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। और देन जो आज आपकी बीको की स्टॉक स्प्लिट की आई है खबर, वो भी मैंने आप लोगों के साथ यहीं पे शेयर कर दी है। और इसी के साथ ही मैंने जो है आप लोगों के साथ यहाँ पे साजगार की जो सेल्स आई हैं आज की, वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी हैं, ये आप देख सकते हैं। ये आपके 4 व्हीलर की पिछले मंथ की 1242, और आपकी अक्टूबर के मंथ की 1379, और इसी तरह 3 व्हीलर्स की आपके पास जो है पिछले मंथ की 2575 और अक्टूबर की 2344। तो ये मैं आप लोगों के साथ जो है जो भी चीज़ें मेरे सामने आती हैं वो मैं आप लोगों के साथ जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है वो शेयर करता रहता हूँ। तो बहरहाल जी आज के लिए इतना है जी। तो अगर कोई शेयर हुआ जिस पे एनालिसिस करना हुआ, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन पे ज़रूर मेंशन करना है। वीडियो को लाजमी लाइक किया करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें। तो चलें जी, इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।